हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 चित्रकला का मॉडल पेपर है ये, ठीक है। आपको इससे अंदाजा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है तो इसमें आएंगे एबेसेदा वाले आएंगे, ठीक है। एबेसेदा वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो एक स्ट्रक्चर मैंने इसका एक मॉडल है वो बनाया है, सिर्फ छोटे क्वेश्चन का। तो वो आप देखिए, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहले प्रश्न में आएंगे पहला देखिए, पहले प्रश्न का और पहला, भारत में शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम, भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज हुई। इसमें देखिए ए ब स द, इसमें दे रखे हैं 4 ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं 1867-68, 1967-68, 1767-68, 1667-68। तो जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है, तो इसमें जो ए वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट, ठीक है। ये हो जाएगा इसमें सही आंसर। दूसरा सेकंड, इसका पहले का सेकंड देखते हैं। ये हमने पहला देख लिया। भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई थी। तो इसमें भी एबेसेड है, कोकबरन द्वारा, वी.ए. वाकणकर द्वारा, एंडरसन द्वारा, घोष द्वारा। तो इसमें आएगा वी.ए. वाकणकर द्वारा। ये इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रोफेसर वाकणकर भी आप लिख सकते हो। और इसी का फिर थर्ड क्वेश्चन है पहले का, वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो 4 ऑप्शन में से एक चूज करना है, तो पाकिस्तान में, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है। और वैसे भी ये सिंधु घाटी सभ्यता जो पढ़ते हैं, प्राचीन जो सभ्यताएं पढ़ते हैं, तो उसमें सबको पता है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो वो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसी का पहले का क्वेश्चन है 4 का, चाम्र गृहिणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। तो हमने चैप्टर में पढ़ा, तो दीदारगंज से। कहाँ से? दीदारगंज से। ये वाला इसका 4 का आंसर हो जाएगा। 5वां, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। तो ये भोपाल के पास हमने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विहार को कहा जाता है, जैसे गुफाएं होती है 2 प्रकार की, चैत्य गुफाएं और विहार गुफाएं। तो विहार गुफाएं है ना, उनमें बौद्ध भिक्षुक रहते थे, उनके रहने का स्थान था, ये करेक्ट हो जाएगा। और जो चैत्य होते हैं वो उसमें साधु संत बौद्ध भिक्षु है वो रह के पूजा करते थे। तो पूजा ग्रह वो होते हैं चैत्य। अगर चैत्य पूछ ले तो वो पूजा ग्रह, ठीक है, वहां पर वो पूजा पाठ करते थे। अगर विहार गुफा पूछे तो विहार में बौद्ध भिक्षुक रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से सत्य असत्य कथन छांट के। तो एग्जाम में सत्य असत्य अगर पूछ लिया जाए तो आप इस तरह से करोगे। पहला, मानव के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पूरा पाषाण काल कहा जाता है। जैसे कि हमने पूरी इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, ये वाला चैप्टर मैंने यूट्यूब पे भी करवा रखा है आपको 11th क्लास को। तो ये सत्य होगा, ठीक है। दूसरा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियां त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये भी सत्य है, क्योंकि त्रिआयामी मूर्ति, त्रिआयामी शिल्पांकन है वो बहुत ज्यादा हुआ था। फिर देखिए, जातक कथाएं स्तंभों पर शिलालेखों में उत्कीर्ण की गई, ये असत्य होगा, ये असत्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सांची के स्तूप का तोरण समय की मार नहीं झेल सका और गायब हो गया। गायब नहीं हुआ है, समय की मार से सांची के स्तूप का जो तोरण है उसका कुछ नहीं बिगड़ा है। तो ये भी असत्य है, जैसा कि हमने हमारी थ्योरी में पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, इसमें फील ब्लैंक आ जाएंगे, बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, पहला, भारत में अब तक जो प्राचीन चित्र मिले हैं वे रिक्त स्थान काल के हैं। तो हमारे रिक्त स्थान में आ जाएगा उत्तर पाषाण काल के, ठीक है, उत्तर पाषाण काल के हैं। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल रिक्त स्थान और रिक्त स्थान नामक 2 नगर थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आ जाएगा। तीसरा, सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष आज हमारा
रेगिस्तान प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है, सबको पता है आपको, ठीक है। अजंता में कुल रेगिस्तान गुफाएं हैं हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग 26, तो इसमें भी रेगिस्तान में आ जाएगा 26, ठीक है। 3 का क्वेश्चन है वो रेगिस्तान में इस तरह से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 4 का क्वेश्चन, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी 1 लाइनर क्वेश्चन, 1-1.5 लाइन के जो क्वेश्चन है वो आ जाएंगे अति लघुत्रात्मक में। ये 3/4 के हिसाब से होते हैं, और वो पहले वाले जो पढ़े हमने 1, 2, 3 वाले, वो एबेसैदे वाले और असत्य असत्य वाले और फील ब्लैंक वाले, वो होते हैं 1/2 के हिसाब से। ये होते हैं 3/4 के हिसाब से इनके मार्क होते हैं। फिर देखिए इसमें पहला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, मैंने करवाया आपको अच्छे से, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो मेरे चैनल के नाम से, ये पूरा चैप्टर मैंने क्लियर करवा दिया। अत्यंत प्राचीन अतीत, जिसके लिए न तो कोई पुस्तक और न ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, मतलब इतिहास से भी पहले की घटना, ठीक है। ये डेफिनेशन है वो IMP है, ठीक है, हमेशा याद भी रखनी चाहिए, ये जीके की बातें भी हैं। फिर देखिए लखुडियार कहाँ स्थित है, ठीक है। तो जो प्राचीन शिलालेख जो चित्र मिले हैं वो इन जगहों से मिले थे, तो इन जगहों के नाम आए हैं। तो लखुडियार है ना, वहाँ पर काफ़ी सारी गुफाएं मिली थी, ठीक है। तो लखुडियार इसलिए प्रसिद्ध है, और ये है कहाँ पर, इसकी स्थिति पूछी है। अल्मोड़ा बारेछिन्ना मार्ग है एक, और वहाँ पर ये अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के किनारे स्थित है। इसकी सही सिचुएशन पूछे तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर देखो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर, दक्षिण में तो मोहनजोदड़ो है और उत्तर में हड़प्पा है। ये चीज़ें भी सामान्य ज्ञान की भी है और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्यकालीन 2 प्रमुख मूर्ति शिल्पों के नाम लिखिए, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने पढ़ा जैसे सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ और दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति, ये हैं मौर्यकालीन 2 प्रमुख मूर्ति शिल्प, यानी मौर्य शासकों के समय इन मूर्ति शिल्पों का निर्माण हुआ था। हमने मौर्यकालीन मूर्ति शिल्प वाले चैप्टर में ये पढ़ा है। फिर देखिए भरहूत कहाँ पर स्थित है, भरहूत कहाँ पर स्थित है, भरहूत इलाहाबाद और जबलपुर के बीच मध्य प्रदेश में लंगरवा स्टेशन के बीच स्थित है। तो भरहूत की जो सिचुएशन है, कहाँ सिचुएट है, तो ये भरहूत इलाहाबाद और जबलपुर के बीच मध्य प्रदेश में लंगरगवा स्टेशन के बीच स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है गांधार शैली का रचना काल बताइए, यानी जो गांधार शैली विकसित हुई थी उसका समय बताना है, उसकी रचना विकास कब हुआ था, 50 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक इसका समय माना जाता है। तो आज के मॉडल पेपर में मैंने ये छोटे क्वेश्चन हैं, फील ब्लैंक है, सत्य असत्य है, ये 1 लाइनर वाले अति लघुत्रात्मक है, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव जो आते हैं एबेसैदे वाली, वो सारे क्वेश्चन इस तरह का एक मॉडल मैंने आपको, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी में से आपको क्वेश्चन है वो दिखाई आए, ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो जो आपने चैप्टर पढ़े हैं, जो आपने तैयारी की है, उनमें से आप इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं जैसे भी पढ़ाते वक्त आपको बताया गया, उस हिसाब से उनमें से इस तरह से मॉडल पेपर बना करके और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ये वाले क्वेश्चन हैं वो भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट मैं और मॉडल पेपर डालूंगी, ईयरली एग्जाम के हिसाब से भी मेरे चैनल पे आपको मॉडल पेपर हैं वो मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नोट करें, वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।